हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 8A में सवाल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने सवाल नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कराए थे और स्वयं भी वर्क करने के लिए दिया था। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने वर्क कंप्लीट किया होगा जो मैंने स्वयं करने के लिए दिया था। अब हम 13वें सवाल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग मेरे वीडियोस पर नए हो या अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज़ अपलोड होने पर नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब हमें टारगेट समझना होगा। साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है और 5 कौन कौन से पूछ रहा है। ये साइन को छोड़ दीजिए तो 5 कौन कौन से बचे, एक कास थीटा बचा, एक टेन थीटा। अब ये 3 हो गए, तीनों के उल्टा। साइन थीटा का उल्टा होता है कासेक थीटा और कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा। तो इतने हमें फंक्शन ज्ञात करने हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हम तभी सभी फंक्शन के मान निकाल सकते हैं जब हमें त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों। तो हम आइए देखते हैं कौन कौन सी भुजा में ज्ञात है। तो दिया है, नोट करेंगे। सबसे पहले पेपर में इसी तरीके से लगाएंगे सवाल जैसे हम लगा रहे हैं। बिल्कुल दिया है, नोट करेंगे क्या क्या चीज़ दी गई है। देखिए साइन थीटा बराबर 1/√2 ये हमें दे दिया गया है और हम जानते क्या हैं, वी नो डैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, साइन थीटा का एक सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हम जानते हैं। तो हम इस सूत्र से जब तुलना कराएंगे तो लंब की यहाँ पे क्या लिखा है 1 और कर्ण की यहाँ पे क्या लिखा है √2। अतः देखो क्या आता है तुलना कराने पर, अतः लंब जो है वो 1 आ गई और कर्ण जो है √2 आ गई। अब त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनको सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि जो अनुपात दिया होता है उसमें हमें जो यूनिट होता है वो नहीं दिया होता है। तो हमने सेंटीमीटर लगा लिया इसमें। अब हमें क्या नहीं पता है, लंब कर्ण पता है तो हमें आधार नहीं पता है। आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। जब हमें आधार पता चल जाएगा तो हम सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल लेंगे। तो हम अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिसके माध्यम से हम आधार निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम मान रख देंगे और इसको मान रख के हम आधार निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान कितना है √2, तो √2 का मान रख देंगे, √2 मान रख देंगे स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे बराबर प्लस, ये प्लस होगा यहाँ पे आधार स्क्वायर। तो √2 का वर्ग क्या होता है 2 होता है बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। अब हमें आधार का मान निकालना है तो आधार हम यहाँ पे रोक लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर इधर आएगा, 2 में से एक जगह 1 बचेगा। तो आधार का मान कितना आ गया, आधार बराबर वर्ग हटाओगे यहाँ पे रूट लग जाएगा तो √1 का मान 1 ही आता है। तो आधार कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान हम आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पे देखते हैं हम। नाउ क्या करेंगे, कौन कौन से बच्चे हैं, एक साइन का कासेक थीटा का मान निकालेंगे हम और सेक थीटा का निकालेंगे और टेन थीटा का निकालेंगे, कॉट थीटा का निकालेंगे और कास थीटा का निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये पाँचों हो गए। इतने मान हमें नहीं पता थे, इनके मान हम निकालेंगे। आप लोगों को इनके सूत्र पता होंगे। कासेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार और काट थीटा का होता है आधार बटे लंब, कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण।
तो ये सभी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग सभी सूत्र याद कर लीजिए और इन सूत्र पर जो हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली थी उनके मान रख देंगे। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी आई थी? पहला देखिए कर्ण बटे जो लंब है उसमें हम क्या करेंगे, कर्ण का मान रख देंगे। कर्ण जो था वो था हमारा √2, तो ऊपर √2 रहेगा, बटे में लंब कितना था हमारा 1, तो √2 बटे 1 मतलब √2 ही रहेगा ये। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा √2 और बटे में आधार कितना 1, तो ये भी कितना आएगा √2 आएगा। अब क्या करेंगे हम, लंब बटे आधार टेन थीटा का मान लगा देंगे। लंब कितना है 1, लंब है 1 और आधार भी कितना आया था 1, तो 1 बटे 1 क्या आ गया 1। इसी प्रकार काट थीटा का जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब 1 बटे 1 बराबर 1। तो काट थीटा का क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कितना है √2, तो ये आ गया 1 बटे √2। इस प्रकार ये सभी हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट सवाल लगा सकते हैं और मैं इसी टाइप के सवाल और दिए दे रहे हैं, आप लोग उनको स्वयं करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा नहीं पता है वो भुजा निकाल लोगे और साथ में इनको सूत्र लगा के जो वैल्यू पूछेगा उसको निकाल लोगे। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 क्या है वो लगाते हैं। सवाल नंबर 14 और 15 देखिए आप लोग, ये जैसे मैंने 13वां लगवाया था बिल्कुल सेम उसी प्रकार हैं, ये आप लोगों को स्वयं करना है। 14वां कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर √5 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 15वां कह रहा है यदि कासेक थीटा बराबर 2 बटे √3 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। इनको हम बता दें। 14वें में क्या है देखिए आप लोग, 14वें में सेक थीटा बराबर √5 दिया है, तो हम नोट कर लेंगे सेक थीटा बराबर √5 ये दिया हमें नोट कर लेंगे और बटे में क्या लिख लेंगे, जब कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। इस तरीके से आप लोग एक जानते हो सेक थीटा, क्या जानते हो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक होता है कर्ण बटे आधार। तो इससे जब तुलना कराएंगे तो कर्ण कितना आ गया √5 और आधार कितना आ गया 1, तो कर्ण जो आया है वो √5 आया है और आधार जो आया वो 1 आया है। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करोगे, लंब निकाल लोगे, उसके बाद उसके नीचे क्या करोगे, सभी 5 जो अन्य बचे हैं उनके सूत्र लिख के उन पे कर्ण और लंब या आधार जो सूत्र में हो उनके मान रख के आप लोग जैसे पिछला मैंने सवाल लगाया ऐसे हम उसी प्रकार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग 14वां कर लोगे। 15वें में क्या है, कासेक थीटा बराबर 2 बटे √3 है, तो आप लोग जानते हो कासेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो गया 2, लंब कितना हो गया √3। अब आप लोग आधार निकालोगे, तो ऐसे ही दिया है नोट करके, उसके बाद बी नोट एट कासेक थीटा का आप लोग सूत्र जानते हो, तुलना करा के कर्ण और लंब अलग अलग कर लेना, उसके बाद आधार निकाल लेना पाइथागोरस प्रमेय से, और अन्य 5 त्रिकोणमितीय जो फलन इसके अलावा जो बचे हैं उनको एक जगह पे लिख के उनके सूत्र लगा के आप लोग इनके मान निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया था। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 16 आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम 16वां सवाल लगाने जा रहे हैं। 16वां सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कास ए बराबर 1 बटे √2 और साइन बी बराबर √3 बटे 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है हमें, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें जो जो फंक्शन नहीं पता है उनको हम इनसे निकाल लेंगे। तो कास ए से हम कास बी का मान निकाल सकते हैं, साइन बी से हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं, लंब कर्ण और आधार से। इसमें कास ए का मान दिया गया है, कास ए का हम एक सूत्र जानते हैं वो लगा देंगे, उससे तुलना करा लेंगे। लंब कर्ण और आधार की जो हमें भुजा नहीं पता होगी उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। इसमें भी सेम यही काम करेंगे, और ये बड़ा सा सवाल है, इसमें दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। उसके बाद में इस वाले से साइन ए का मान निकाल लेंगे, इस वाले से कास बी का मान निकाल लेंगे, और इस कास ए और साइन बी के मान दिए गए हैं इसमें, और सभी के मान पुट कर देंगे और भिन्न एक बनेगी, उसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस सवाल को लगाने के जो 2 तरीके हैं उनमें से हम एक बता देते हैं, बहुत ही अच्छा वो भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे इस चैप्टर में सवाल लग रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप इसको लगाना कोशिश करना।
हम अगले वीडियोज़ में जब हम इम्पोर्टेंट सवालों का वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये तरीका भी लगवा देंगे आगे चल के। लेकिन इस तरीके को अपने आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसको क्या करेंगे दूसरे तरीके में, सबसे पहले दिया है नोट ही करते हैं, आप भी लोग नोट करोगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, कास ए बराबर 1/√2 ये दिया गया है। अब क्या करना है हमको, ये दिया गया है तो क्या करेंगे, कास ए बराबर ये कास में किसका मान होता है ये आपको ध्यान करना है, कास 45 का होता है। क्या कर लेंगे, कास 45 अंश, कास कास कैंसिल, ए का मान आ गया कितना, 45 अंश। तो हमने इस वाले से क्या किया, हमने कास ए का मान निकाल लिया। इस वाले से हम कास ए का मान जो दिया था उससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली। इस वाले से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तथा साइन बी बराबर, ये भी तो दिया है, साइन बी बराबर √3/2। अब क्या करेंगे हम, साइन बी बराबर साइन 60, ये किसका मान होता है, √3/2, साइन में 60 का होता है। तो ये जब कैंसिल होगा तो बी का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब आप लोग देखिए ए का भी मान पता चल गया है और बी का भी मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी के मान रख देंगे जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम इसका मान रखकर हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये हम नोट करके प्रश्नानुसार उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 45 अंश, इंटू कास बी की वैल्यू कितनी है, 60 अंश, प्लस कास ए, कास 45 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा हमारा साइन 45, साइन 60 हो जाएगा। अब सबके मान रख देंगे। इसका मान कितना है, साइन 45 का मान है 1/√2 इंटू कास 60 का मान होता है 1/2 प्लस कास 45 का होता है 1/√2 और इंटू साइन 60 का होता है √3/2। अब ये भिन्न बन गए, इसको हम हल कर लेंगे। 1/2 2 और √2 की गुणा होगी तो 2√2 आएगा, प्लस √3/2 की गुणा होगी तो 2√2 आएगा। अब ये हर समान है, जब हर समान होते हैं तो हर नीचे लिख लेंगे हम, 2√2 नीचे लिख लेंगे, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस ये √3 है, √3 तो 1 प्लस √3/2। तो हमारी ये जो भिन्न आई है ये हमारा आंसर आ गया है जिसका मान पूछा गया था। तो इस तरीके से इस सवाल को लगा लेंगे और जो मैंने दूसरा तरीका समझाया है उस तरीके से भी आप लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो अगले वीडियो में हम 17वें सवाल से आप लोगों को बताएंगे। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो बैक करके और अच्छे से समझ लीजिए। धन्यवाद। और भी महत्वपूर्ण सवालों के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।